Hello my dear students, today we are going to study about last topic of class 10th chemical reaction and equation, that is corrosion. Chemical reaction and equation का last topic corrosion जो कि simple है, इसके बाद हम डेंसिटी पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर लास्ट हो जाएगा। तो आइए जानते हैं व्हाट इज corrosion। corrosion का बच्चों सिंपल मतलब होता है the spontaneous destruction of metal due to their interaction with environment। अगर मेटल किसी भी मेटल का इन्वायरमेंट के साथ में जब इंटरेक्शन होता है तो प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है। और इन केस ऑफ आयरन इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको हम रस्टिंग कहते हैं। सिंपल है। और बहुत सारे मेटल का हम ऑक्सीडेशन लिखेंगे। ये सिंपली इसको हम ऑक्सीडेशन या इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ही एक तरह का कोरोजन है। अब इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन में हम कॉपर का भी देखेंगे, सिल्वर का भी देखेंगे, आयरन का भी देखेंगे। बाकी सारे मेटल के केस में इसे हम कोरोजन ही कहते हैं, लेकिन इन केस ऑफ आयरन इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको हम रस्टिंग कहेंगे। और रस्टिंग को स्पेशल केस की तरह पढ़ना भी होगा। क्लियर? तो आइए देखते हैं कोरोजन की क्या डेफिनेशन होगी। कोरोजन क्या होती है? द spontaneous destruction of metals due to their interaction with environment is called corrosion। तो बच्चों सिंपल सा मतलब है कोरोजन का द स्पॉन्टेनियस डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू देयर इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। जब कभी किसी मेटल का एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन होगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होगा उसको नाम दिया गया है कोरोजन मेटल के केस में। तो कोरोजन का एग्जांपल देखते हैं कैसे ये रिएक्ट करता है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम कॉपर का एग्जांपल है। फर्स्ट कॉपर जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर जिसको हम H2O बोलेंगे, मॉइस्चर मतलब वाटर, इन तीनों के साथ में जब रिएक्शन करती है तो बच्चों बनाती है ये कॉपर का हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट CO3। और जिसमें बच्चों कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होती है ये ग्रीन कलर शो करती है, जिस कारण से कॉपर के जो भी आर्टिकल होंगे, कंटेनर होंगे, उसका कलर ग्रीन कलर हो जाता है। नेक्स्ट है दूसरा एग्जांपल हमारे पास सिल्वर का। जब हम सिल्वर का सल्फर के साथ रिएक्शन करते हैं तो सिल्वर का सल्फाइड बनेगा Ag2S। बच्चों ये Ag2S जो है ये ब्लैक कलर शो करता है, ब्लैक कलर, जिस कारण से सिल्वर जो है कुछ दिनों के बाद एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने के बाद ये ब्लैक कलर का हो जाता है। इसीलिए इसको हम बार बार क्या करते हैं, साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या होता है सल्फाइड का लेयर बन जाता है। इसी तरह से कॉपर के बर्तन जब भी देखते होंगे आप, लोटा वगैरह जो पूजा में यूज करते हैं हम लोग, उसका कलर भी ग्रीन कलर हो जाता है जब उसको हम अच्छी तरह से साफ नहीं करते। लेकिन इसको हम रोक भी सकते हैं और इसको हम क्लीन भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है हमारे पास आयरन का। वो नेक्स्ट देखते हैं। आयरन के केस में कोरोजन को भी एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसे हम रस्टिंग कहेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा आयरन का। अगर आयरन को ऑक्सीडेशन करवाया जाए एटमॉस्फेयर के साथ में तो क्या होगा? सिंपल है, आयरन को ऑक्सीडेशन करवाते हैं। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है हमारा आयरन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एटमॉस्फेयर में, मान लीजिए हमारे पास X मॉलिक्यूल है वाटर का, हमें नहीं पता कितना वाटर गया तो X मान लेते हैं, तो ये बनता है हाइड्रेटेड आयरन का ऑक्साइड बनाएगा Fe2O3.XH2O। जितना यहाँ पे H2O का मॉलिक्यूल लेंगे उतना ही मॉलिक्यूल यहाँ बन जाएगा, और इसे एक स्पेशल नाम दिया गया है जो रस्ट कहलाता है।
रस्ट, क्योंकि यहाँ रस्टिंग कहलाएगा प्रोसेस। और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर, क्लियर है? रेडिश ब्राउन कलर का होगा। ये है आयरन का ऑक्सीडेशन। इन केस ऑफ आयरन कोरोजन को ही कहा जाता है, इन केस ऑफ आयरन कोरोजन is called as rusting, TING, clear? In case of iron corrosion is called as, next एक एग्जांपल बच्चों, एल्युमिनियम का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, वैसे तो कोरोजन हमारे लिए हार्मफुल होता है। अगर किसी का कोरोजन हो जाए तो वो उस सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है, धीरे धीरे उसको खोखला कर देता है। जैसे आयरन में आप देखते होंगे, आयरन का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो धीरे धीरे ये रस्ट बनाने लगता है। रस्ट बनने के बाद क्या होगा, आयरन जो है बहुत थीन हो जाएगा, धीरे धीरे उसका डिस्ट्रक्शन होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिल्वर का, सॉरी एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन। एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनाएगा एल्यूमिना, Al2O3। एल्युमिनियम का ये ऑक्साइड है। जब ये ऑक्साइड बनता है तो एल्युमिनियम के लिए ये यूजफुल हो जाता है, क्योंकि जब भी ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा Al2O3 तो ये इसका डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा। ये इसके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा फायदेमंद ही हो जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम को फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाता है और एल्युमिनियम का डिस्ट्रक्शन होने से बच जाता है। तो यहाँ पे ये हमारे लिए ऑक्सीडेशन होना यूजफुल ही हो गया। एल्युमिनियम का जब ऑक्सीडेशन होगा, एल्युमिना बनेगा, तो इसका डिस्ट्रक्शन फर्दर ऑक्सीडेशन से ये बच जाएगा और ये डिस्ट्रक्शन होने से भी बच जाएगा। इस तरह से कोरोजन हमारे लिए यूजफुल भी है और एक जगह हमारे लिए हार्मफुल, ज्यादातर तो हार्मफुल ही है, एक जगह हमारे लिए यूजफुल है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो सिंपल सा कुछ है, जैसे कि सबसे फर्स्ट कि उसे हम या तो ऑयल या ग्रीस से कोट कर सकते हैं, या चाहे तो उस पर हम पेंट का लेयर चढ़ा सकते हैं, चाहे तो उस पर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, उसकी गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं, फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बाद अगर चाहे तो टेनिंग भी कर सकते हैं। ये बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं रस्टिंग का प्रिवेंशन। तो ये हमारे पास है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन को रस्टिंग से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे बच्चों हमने बताया आपको कि सबसे फर्स्ट उसको हम या तो ऑयल या ग्रीस से उसको क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। लिखा गया है बाय अप्लाइंग ऑयल्स और ग्रीस। जब हम आयरन पे ऑयल्स और ग्रीस लगा देंगे तो उसका रस्टिंग होने से बच सकता है। नेक्स्ट है बाय कोटिंग विद पेंट, उसको हम पेंट से भी कोट कर सकते हैं। चाहे तो देखते हुए आप, जैसे कि हम बहुत सारे आर्टिकल बनाते हैं आयरन का, तो उसको धीरे धीरे पेंट किया जाता है, जैसे उस पर किसी तरह कलर का पेंट लगा दिया जाता है। क्योंकि पेंट होने से होगा क्या, उसका ऑक्सीडेशन रुक जाएगा। जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आना बंद हो जाएगा तो उसकी रस्टिंग रुक जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास बाय गैल्वेनाइजिंग, इंपोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। क्या होती है गैल्वेनाइजिंग? गैल्वेनाइजिंग का मतलब होता है कि किसी आयरन के मेटल पे जिंक का लेयर को कोट करना। आयरन के मेटल पे जिंक का लेयर का कोट करना कहलाता है गैल्वेनाइजिंग। तो कोटिंग कह सकते हैं, इसमें किसका कोटिंग होगा, कोटिंग विद जिंक। जो जिंक के साथ में इसको कोट कर देंगे, आयरन पे जिंक का कोटिंग करना गैल्वेनाइजिंग कहलाएगा। नेक्स्ट है बाय टिनिंग। ये टिनिंग क्या होती है, तो आयरन के मेटल पे, आयरन के कोई भी आर्टिकल हो उस पे अगर आप टिन का कोटिंग करते हैं तो टिन का कोटिंग करने से ये टिनिंग कहलाता है। तो इसमें क्या होगी, कोटिंग। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज टिनिंग, टिनिंग क्या होगा, तो सिंपल से आप लिख सकते हैं इसको कोटिंग विद टिन। जब टिन से साथ में ये कोटेड होगा तो उसको टिनिंग कहेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो सिंपल है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है किसी एक मेटल पे किसी दूसरे मेटल का लेयर को इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोप्लेट करना ही कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये भी सिंपल है। नेक्स्ट है बाय मेकिंग एलॉयज। एलॉयज इंपॉर्टेंट है, मिक्सिंग ऑफ, सीधा अगर कहे तो मिक्सिंग ऑफ मेटल विद अनदर मेटल और नॉन मेटल। किसी एक मेटल का किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ में मिक्स करना कहलाता है हमारा क्या, एलॉयज फॉर्मेशन। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास नया टॉपिक रेंसिडिटी। क्या होती है रेंसिडिटी, जानते हैं।
सिंपल सा है। रेसिडिटी का मतलब ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन ही है, लेकिन इसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जब किसी फैट्स का या किसी ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाए तो उसका टेस्ट और स्मेल जो है वो चेंज हो जाता है और वो एक तरह का बैड स्मेल और बैड टेस्ट देने लगता है। इसको हम रेसिडिटी बोलते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ लिखा गया है, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स that can be easily noticed by the change in taste and smell is known as rancidity। जब किसी फैट या ऑयल्स का ऑक्सीडेशन होगा तो उसको हम आसानी से नोटिस कर सकते हैं कि उसके स्मेल उसके टेस्ट में चेंज हो रहा है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलेंगे। अब बात ये आती है, ये रेंसिडिटी को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इसको सिंपली हम बहुत सारे तरीकों से अवॉइड कर सकते हैं कि आप ऑयल या फूड कंटेनिंग का जो भी सब्सटेंस होगा उसको आप एयर टाइट कंटेनर में बंद कर सकते हैं। जब एयर टाइट कंटेनर में अगर आप उसको क्लोज करेंगे तो ऑक्सीडेशन होने से वो रुक जाएगा और इस तरह से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें हम एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं। जैसे हम एंटीऑक्सीडेंट मिलाएंगे तो उसका ऑक्सीडेशन होना रुक जाएगा। और भी है कि इसको हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं या इसको हम नाइट्रोजन के कंटेनर में रख सकते हैं, नाइट्रोजन को उसमें इन्वॉल्व करके और फिर उसको पैक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रेंसिडिटी को हम रोक सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो आजकल पैकिंग में फूड्स आते हैं उसको भी क्या किया जाता है, इसी तरह के एयरटाइट कंटेनर में क्लोज किया जाता है ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो सके और रेंसिडिटी से बच जाए। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू अवॉइड। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा रेंसिडिटी कैन बी अवॉइडेड बाय 4 मेथड दिया गया है। इन 4 तरीकों से हम रेंसिडिटी को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट जिसको हमने बताया था पहले भी, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। फूड को हम एयर टाइट कंटेनर में अगर स्टोर करें तो रेंसिडिटी से बच सकता है। नेक्स्ट है स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। फूड को हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं तो भी रेंसिडिटी से बच जाएगी। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट या एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। जब हम एंटीऑक्सीडेंट देंगे, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता हो, जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता हो उसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरिंग फूड इन एन एनवायरनमेंट ऑफ नाइट्रोजन। फूड को हम नाइट्रोजन के एनवायरनमेंट में अगर हम रखते हैं तो वो भी इसको ऑक्सीडेशन से बचाता है। नो, इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है बच्चों एंड हो रहा है। ये चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका 5 लेक्चर तैयार हुआ है। अब सारे लेक्चर को अच्छी तरह से देखें और जो भी इसमें डॉट्स हो, जो प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा 10th क्लास का, वो नेक्स्ट लेक्चर कुछ दिनों के बाद तैयार होगी क्योंकि अभी लॉकडाउन में हम लोग फंसे हुए हैं। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास सारी वीडियो अवेलेबल हो जाए। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है। टेक केयर एंड बी सेफ।